So hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and the Easiest Way to Learn Concept of Physics, and the place where you can realize you are not in one, you are in love with physics. So I am back with new video. In this video, we are going to discuss about the applications of Gauss law. Okay, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन फर्स्ट Gauss law का, जो कि है to find the field lines due to an infinitely long straight wire uniformly charged wire. ठीक है, इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमें फ्लक्स के इंटेंसिटी को फाइंड करना है कि फ्लक्स किस अमाउंट में हमें मिलने वाला है. ठीक है, तो इस इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर मुझे इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी या फिर एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा. वो कुछ इस तरीके से होगा. हमने यहाँ पर क्या किया है, एक एल लेंथ का वायर ले लिया है जिसके अंदर हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, जो कि इनफाइनाइट तक चार्ज. अब हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस सपोज कर रहे हैं. लेट अस सपोज ये उसकी गॉसियन सरफेस है. हमने यहाँ पर इसकी एक गॉसियन सरफेस बना दी है जिसके अंदर हमें क्या करना है, इन सभी चार्जों को यूज करना है, इनसाइडर में रहे हुए सारे के सारे चार्जेस को. ठीक है, चलिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो इनसाइडर लेंथ होगी उसको हम एल सपोज कर लेंगे कि भाई जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है उसके अंदर मिलने वाले सभी के सभी की लेंथ जो है वो चार्जेस की वो एल लेंथ के बराबर है. मतलब जो इनसाइडर चार्ज हैं वो कितने हैं, तो एल लेंथ के बराबर रहे हुए चार्जेस हैं. ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं. ठीक है, मतलब इसके फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, दोनों के दोनों चार्जेस जो रहेंगे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करेंगे. ठीक है, दूसरी एक बात मैं अगर करूं तो यहाँ पर मुझे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू तीन टाइप के सरफेस एरिया देखने मिलेंगे, जिसमें पहला होगा ये वाला, जो ये वाले सर्कल का एरिया होगा. सेकंड ये इस वाले सर्कल का एरिया. एंड थर्ड जो होगा वो ये वाला सरफेस होगा जो हमारा अपर साइड एरिया है वो. ठीक है, जिस तरीके से आप किसी एक ट्यूब के अंदर देखते हो कि दो साइड के मुझे रिंग्स देखने मिलती है और ऊपर का एक सरफेस एरिया दिखता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर तीन टाइप के सरफेस एरिया देखने मिलेंगे. ठीक है, चलिए अभी अगर मैं बात करूं किसकी, फ्लक्स की, तो फ्लक्स की अगर मैं सिंपल अगर आपको प्रीव्यू दूं तो फ्लक्स किसके बराबर था. सो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसके लिख सकते हो कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस, और गॉसियन सरफेस रहेगा तो वो इनसाइडर चार्ज के और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर. ये फ्लक्स का फॉर्मूला था. ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो पता है, लेकिन मुझे डेल एस की वैल्यू नहीं पता है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए डेल एस की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, इन तीनों के लिए अगर मैं डेल एस की वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, तो वो वैल्यू मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगी कि यहाँ पर अगर मैं पहले ये सरफेस की बात करूँ कि चलिए अब मैं ये साइड के सरफेस ले रहा हूँ, पहला वाला सरफेस. ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए आप देखेंगे कि सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से है. ये पूरा सरफेस है, तो सरफेस का सरफेस एरिया आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. और मान लेते ये पॉइंट है परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस एरिया मिल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की साइड मिल रही है. मतलब अगर मैं इनके एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे थीटा जो है वो 90 डिग्री मिलेगा फर्स्ट सिचुएशन के अंदर. सेकंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ कौन सी, ये वाले सरफेस एरिया की, तो इस सरफेस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट ऊपर की साइड में है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट साइड में फॉर्म करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है और सरफेस कुछ इस तरीके का है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको सरफेस का सरफेस एरिया मिलेगा. मतलब यहाँ पर कुछ आपको सरफेस एरिया फॉर्म होगा. यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे भी 90 डिग्री मुझे एंगल मिलेगा. सेम एज अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ कि भाई ये बहुत बड़ा सरफेस है, मैं इसके ऊपर एक क्लोज सरफेस क्रिएट करता हूँ, ये मेरा क्लोज सरफेस है, छोटा सा पोर्सन डी एस जितना पोर्सन, तो इस सरफेस का सरफेस एरिया कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मतलब यहाँ पर ई भी अपवर्ड साइड में और डेल एस भी अपवर्ड साइड में, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एंगल 0 डिग्री मिलेगा. तो चलिए अभी सबके लिए ईच पोर्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लक्स को फाइंड करता हूँ. ठीक है, तो टोटल फ्लक्स में क्या लिखूंगा, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, तो भाई पहला फ्लक्स 5. यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें मिलने वाली है, तो हमें ये चीजें मिलेंगी कौन कौन से, सबसे पहले सरफेस एरिया 1 हम लिख देते हैं कि भाई सरफेस एरिया 1 प्लस सरफेस एरिया 2 प्लस
सरफेस एरिया 3 इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, पहले सरफेस एरिया के अंदर क्या है, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन तो सेम ही रहने वाला है सबका। मैं मान लेते कि भाई ये क्या होगा, ई डॉट डेल एस के बराबर पहला सरफेस एरिया, इसको ई वन और डेल एस वन नाम दे देते, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू इंटू डेल एस टू प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई थ्री इंटू डेल एस थ्री इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइडर जो चार रहे हैं उसके बराबर। अब मैं अगर इसकी वैल्यूज की बात करूं तो हमने देखा कि सरफेस एरिया के बीच में यहाँ पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो मुझे एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, ई डेल एस कॉस थीटा, ई डेल एस हमने एंगल बता दिया तो ई डेल एस कॉस थीटा मिलेगा, सेम एज प्लस यहाँ पे भी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डेल एस टू कॉस थीटा मिलेगा, सेम एज यहाँ पर ई थ्री डेल एस थ्री कॉस थीटा मिलेगा, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के एंगल की बात करूं, बेसिकली हियर योर cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल एस। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर आप देखें तो एंगल क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो भाई यहाँ पर एंगल मेरा 90 डिग्री दिख रहा है। सेकंड सिचुएशन ये वाले सरफेस के लिए आप देखें तो यहाँ पे भी एंगल आपका 90 डिग्री मिल रहा है, ये भी 90 डिग्री है। और थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है, E और डेल एस दोनों का एंगल जो है वो 0 डिग्री जैसे। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो भाई मुझे पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन तो मेरा 0 हो गया, मतलब इन दोनों के अंदर मुझे फ्लक्स की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन, तो इस पोर्शन में मुझे फ्लक्स की इंटेंसिटी मिलेगी। तो हम इसको ही डायरेक्टली लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई थ्री इंटू डेल एस थ्री कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मुझे मिलेगा क्या, ई थ्री डेल एस थ्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई थ्री को अगर मैं इसके बाहर निकालूं इंटीग्रेशन के तो मुझे क्या मिलेगा, ई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस थ्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बात करूं ई की या डेल एस थ्री की, बेसिकली ये डेल एस क्या है, छोटा इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में मिलेगा कि भाई ई थ्री इंटू एस थ्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सरफेस एरिया है इसका, ये सरफेस एरिया क्या है, सो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो डेल एस है वो डेल एस क्या है, इस सरफेस के ऊपर मिलने वाला एरिया, सरफेस एरिया। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा एस की वैल्यू मिलेगी वो एज अ फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल मिलेगी, जो कि होती है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 π r l। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमें एस की वैल्यू पुट करनी आएगी वो कौन सी आएगी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगी। दूसरा एक और क्वेश्चन एज्यूम होता है कि भाई यहाँ पर हमें जो चार्ज मिलेगा वो चार्ज क्या होगा, तो ये कैसा शेप है, तो भाई सिलिंड्रिकल शेप ऊपर दिया हुआ है और ये कैसा वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो स्ट्रेट वायर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो वो हमें मिलती है लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमड़ा से, और लेमड़ा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। और अगर मैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्यू क्या रहेगा, उस पूरे के पूरे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, एल लेंथ के वायर के लिए रहे हुए चार्ज की वैल्यू को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू को सब्जेक्ट करूँ तो क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मुझे लेमड़ा एल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिले हुए क्यू की वैल्यू जो है वो लेमड़ा एल की, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मुझे इक्वेशन अब कुछ इस तरीके से मिलेगा। बेसिकली हमें फॉर्म फॉर्म फाइंड क्या करना है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर रहे हुए ई की वैल्यू। ठीक है, ई की वैल्यू को हमें डिफाइन करनी है, तो ई की वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई थ्री को एज ए फॉर्म ऑफ ई लिख देते हैं चलिए, और एस थ्री जो रहेगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस। तो क्या लिखेंगे, 2 π r l इक्वल्स टू क्यू की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, क्यू की जगह पर हम लिख पाएंगे लेमड़ा इंटू एल, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है मेरे पास, तो यहाँ पर कट क्या हो जाएगा, एल एल पोर्शन जो है वो कट हो जाएगा, और मुझे लास्ट में ई की वैल्यू जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी कि भाई लेमड़ा डिवाइड बाई 2 π r इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो मुझे ई की वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, ई इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 π r l, 2 π r इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पर आप देख पा रहे हो कि भाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में रहेगा, लेमड़ा के फॉर्म में रहेगा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका गॉस का फर्स्ट एप्लीकेशन। आई होप स्टूडेंट ये आपको इजीएस्ट वे में समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसी को इजीएस्ट वे में पढ़ सके।
टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।